वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए राम मंदिर का A few things have changed this time around, at least from the Sangh's point of view. There's Narendra Modi as Prime Minister, Amit Shah as BJP President, and Yogi Adityanath as Uttar Pradesh Chief Minister. This government has what Vajpayee's government did. नमस्कार मित्रों, 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि अयोध्या के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन। ये वो दिन है जिस दिन हर राम भक्त के मन की कामना पूरी हुई। यह वो दिन है जब राम मंदिर के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत के द्वारा भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखी गई। पर ये अयोध्या और राम भक्तों के लिए इतना आसान नहीं था। आखिर 134 वर्षों से चली आ रही जंग और विवाद की जंजीरों को तोड़कर यहाँ तक पहुँचा है राम मंदिर। आखिर राम मंदिर को लेकर इतने विवाद क्यों हुए और कैसे उस विवादित जगह पर मस्जिद बना दी गई? आखिर किसका हाथ था इसके पीछे? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे हर चुनौती को पार कर रामलला का परचम एक बार फिर अयोध्या में लहराया। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन वर्ल्ड में। राम मंदिर की कहानी को जानने से पहले हमें इसका इतिहास जानना जरूरी है। दरअसल अयोध्या को श्री राम के पूर्वज वेवस्वाम के बेटे वेवस्वत मनु ने बसाया था। श्री राम के जन्म से लेकर जब तक अयोध्या में रामराज रहा तब तक अयोध्या मानो स्वर्ग के समान दिखाई पड़ती थी। परंतु जब श्री राम पुनः अपने धाम को लौट गए तो अयोध्या मानो विधवा की मांग की तरह सूनी हो गई। कुछ समय बाद श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या का पुनः निर्माण किया। उसके बाद सूर्यवंश के 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया। आखिरी वंशज महाराजा बृहदबल ने भी यहाँ शासन किया। बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों होने के बाद अयोध्या मानो उजड़ सी गई। कई वर्ष बीत गए। लगभग ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य शिकार करते हुए यहाँ पहुँचे। उन्हें एक साधु ने बताया कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। तब राजा विक्रमादित्य ने यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनाया और कई सारे कुएं और महलों का निर्माण करवाया और एक बार फिर से अयोध्या को अयोध्या बनाया। उस समय के मंदिर निर्माण पर अगर गौर की जाए तो मंदिर काले पत्थर के 84 खंभों से निर्मित था, जो कि उस समय का सबसे भव्य मंदिर था। परंतु खुशहाल अयोध्या को यह नहीं पता था कि उनकी इस खुशी पर बहुत जल्दी मुगलों का काला साया पड़ने वाला है। पानीपत का वो युद्ध जिसके बाद मुगलों ने भारत के कई हिस्सों पर लूट की, जिसमें वाराणसी और मथुरा के साथ साथ अयोध्या भी शामिल हो गई। पर मंदिर 14वीं शताब्दी तक यानी सिकंदर लोदी के शासनकाल तक सुरक्षित रहा। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार पूर्ण रूप से हो गया था। उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बना दी गई। इस मस्जिद का नाम मुगल शासक बाबर के नाम पर रखा गया था, परंतु इसे ना तो बाबर ने बनवाया था और ना ही उसने इसे बनवाने की अनुमति दी थी। दरअसल इसके पीछे था बाबर का सेनापति मीर बाकी। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से भी इसका संकेत मिलता है, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। जिसके बाद 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दी गई। पर जंग अभी शुरू हुई थी। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट DM KK नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से
आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। फिर साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल हुई, जिसमें उन्होंने अपनी मांग जताते हुए कहा कि हमें यहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए और हमारे भगवान की मूर्तियों को वहाँ से नहीं हटाया जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। वहीं पर साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्ति हटाने की मांग की। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 बीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। और फिर सामने आया एक बड़ा फैसला। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। पर साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ जज सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा, पर पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश दिया। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका अयोध्या और राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मंदिर निर्माण के लिए दी जाती है और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने का आदेश जारी किया। तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में रखे गए और फिर 5 अगस्त 2020 अयोध्या के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन, जिस दिन राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर मंदिर की नींव रखी गई। मंदिर के लिए भूमि पूजन में कुल 175 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत और कई साधु संत भी शामिल हुए। और यहाँ से शुरू होता है रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण। इसे रामलला इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ भगवान राम अपने बाल स्वरूप में अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ विराजमान होंगे। मूर्ति निर्माण की यदि बात की जाए तो मूर्तियों का निर्माण शालिग्राम पत्थरों से किया जाएगा। ये शालिग्राम पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक शिला का वजन 26 टन है और दूसरी शिला का वजन 14 टन, यानी दोनों शिला कुल 40 टन की होगी। मूर्ति निर्माण की संपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखकर हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर राम मंदिर कितना भव्य और कितना विशाल होने वाला है। दरअसल राम मंदिर की जगह की बात की जाए तो यह मंदिर 2.77 एकड़ में फैला है, परंतु यहाँ बनने वाला कॉम्प्लेक्स देखने योग्य होगा, जो कि 70 एकड़ में बनने वाला है। यह कॉम्प्लेक्स उन लाखों भक्तों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है जो यहाँ दर्शन के लिए आने वाले हैं। मंदिर की निर्माण शैली नागर शैली होगी। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होगा। मंदिर का मुख्य द्वार का निर्माण गोपुरम शैली से होगा, जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों के समान लगेगा। मुख्य द्वार जो होगा वह सिंह द्वार होगा, फिर गज द्वार होगा और उसके बाद फिर गर्भगृह के द्वार पर विराजमान होंगे हनुमान जी और गरुड़ देव। मंदिर कुल 5 मंडपों से सुसज्जित होगा, जिनमें क्रमशः रंग मंडप, नृत्य मंडप, गृह मंडप से होते हुए गर्भगृह तक जाया जाएगा और मंदिर में दोनों तरफ श्रद्धालुओं के लिए कीर्तन मंडप भी मौजूद होंगे। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट, लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट होगी, यानी अन्य इमारतों की तुलना में 3 गुना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर कितना भव्य बनने वाला है। मंदिर निर्माण में विज्ञान का भी विशेष इस्तेमाल किया गया है। पुणे के एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट की मदद से
मंदिर में ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिससे रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी और वहीं राम भक्तों को प्रेरित करने के लिए मंदिर की दीवारों पर रामायण को चित्रांकित किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में भी लोग श्री राम की वीरता, कौशलता और उनके चरित्र को जान सकें। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर बंसी पहाड़पुर पत्थर हैं, जो कि मुख्यतः राजस्थान से मंगाए गए हैं। इन पत्थरों को कारीगरों के द्वारा सुंदर नक्काशियों से सजाया जा रहा है और हजारों कारीगर इस मंदिर के निर्माण में लगे हैं। मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 80% तक पूर्ण हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि मंदिर का प्रथम भाग जनवरी 2024 तक बनकर पूरा हो जाएगा और भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि भक्तों के लिए अत्यंत खुशी की बात होगी, क्योंकि जिस तरह लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं वो वाकई रोचक है। तो अब बस इंतजार है प्रभु श्री राम के यहाँ विराजमान होने का। जय श्री राम। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।